बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मूसा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मूसा फैक्ट जोन। आज हम बात करेंगे दुनिया के मशहूर इदारे नासा के बारे में, जो खला के राज जानने और इंसान को सितारों तक पहुंचाने के लिए काम करता है। नासा ये इदारा 1958 में अमेरिका ने बनाया, जब दुनिया भर में खला की दौड़ शुरू हो चुकी थी। रूस ने सबसे पहला मसूनी सियारा खला में भेजा, तो अमेरिका ने जवाब में नासा कायम किया ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रह जा सके। नासा का सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद था इंसान को खला तक ले जाना। इस ख्वाब को हकीकत बनाया गया 1969 में, जब अपोलो 11 मिशन के जरिए नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। यह लम्हा न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी इंसानियत के लिए तारीखी था। इस वक्त पूरी दुनिया ने टीवी पर वो मंजर देखा और हैरान रह गए। नासा ने सिर्फ चांद पर जाने तक ही काम नहीं रोका, बल्कि जमीन के गिर्द सियारे भेजे, स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किए और खला के नए राज खोले। उनमें सबसे मशहूर हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, जो 1990 में खला में भेजा गया। हब्बल ने हमें कहकशाओं और सितारों को वो तस्वीरें दिखाई जो पहले कभी मुमकिन नहीं थी। मरीज यानी मार्स पर भी नासा ने बहुत काम किया। उसने रोवर गाड़ियां भेजी, जैसे क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस, जो आज भी वहीं तहकीक कर रही हैं। यह हमें बता रही है कि मरीज पर कभी पानी था और मुस्तकबिल में शायद इंसान वहां आबाद भी हो सके। नासा की एक और बड़ी कामयाबी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप इतनी ताकतवर है कि यह कायनात आगाज के वक्त के कहकशाई भी दिखा रही है। यह इंसानी तारीख का सबसे बड़ा साइंसी कारनामा है। नासा सिर्फ खला में ही नहीं बल्कि जमीन के लिए भी काम कर रहा है। आज जो हम वेदर फोरकास्ट, जीपीएस और सैटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ये सब नासा और इस जैसे इदारों की तहकीक की वजह से। नासा जमीन के माहौल और क्लाइमेट चेंज पर भी नजर रखता है ताकि हम जमीन को बचा सकें। अब बात करते हैं नासा के मुस्तकबिल यानी फ्यूचर की। उस वक्त यानी आर्टेमिस प्रोग्राम नासा पर काम कर रहा है, जिसके जरिए 2026 तक इंसान को दोबारा चांद पर भेजा जाएगा। मकसद है वहां एक बेस बनाना और फिर आगे मरीख तक जाने की तैयारी करना। नासा का ख्वाब है कि एक दिन इंसान मरीख पर जिंदा रहे और खला में नई बस्तियां बसाए। उसके साथ साथ यानी स्पेस टूरिज्म, नासा यानी आम इंसानों को खला के सैर कराने के मंसूबे पर भी काम कर रहा है। दोस्तों, ये था नासा का एक मुख्तसर तारुफ। हमने देखा कि नासा कैसे वजूद में आया, उसने कौन सी बड़ी कामयाबी हासिल की और मुस्तकबिल में क्या ख्वाब देखा रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब नासा के बारे में जान सकें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंसान के चांद पर जाने के सबसे बड़े मिशन अपोलो 11 के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।